बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल हम बात करें कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का जो इलेक्शन होने जा रहा है 2021, उस पर जो स्पेशल ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं और आए दिनों हमें नज़र आ रहा है उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जो है वो इल्ज़ाम कहें या संगीन इल्ज़ामात कहें, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल भी उसमें आया। मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ को टिकट तकसीम करने में जिन मसाइल का सामना करना पड़ा, अभी तक एहतजाज नज़र आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून भी अभी कई ऐसे हलके हैं जिसमें टिकट अभी तक जारी नहीं कर सकी। बहुत सी चीज़ें हैं, उन तमाम सूरत में हम बात करेंगे, लेकिन आज जो बात करेंगे हम वो है, अगर हम कश्मीर की बात करें, ओवरऑल 45 हलके हैं और 12 हलके जो हैं वो क्योंकि पाकिस्तान में हैं और उसमें से एक बड़ी तादाद यानी 9 हलके जो है वो पंजाब में हैं, 2 सिंध में हैं और 1 KPK में है, यानी 12 हलके यहाँ पे हैं और 33 यानी पहले 29 थे, अब 33 हलके हो गए हैं जो कि डायरेक्ट इलेक्शन यानी जो कश्मीर से होंगे वो है। आज हम बात करेंगे मीरपुर, यानी 3 डिवीज़न पे मुश्तमिल है कश्मीर। एक मीरपुर डिवीज़न है, पूंछ डिवीज़न है और इसी तरह मुजफ्फराबाद, और मुजफ्फराबाद की टोटल तकरीबन 9 सीट्स हैं। पूंछ डिवीज़न की 11 हैं और मीरपुर डिवीज़न जो है वो 13 सीटों के साथ सबसे आगे है। और इस वक्त मीरपुर डिवीज़न में क्या सूरत हाल है, मीरपुर ज़िले में क्या पोजीशन है, कोटली ज़िले में क्या पोजीशन है, बिबर ज़िले में क्या पोजीशन है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद है मोहम्मद बिलाल रफ़ीक, जो कि उस तमाम कश्मीर के इलेक्शन पर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। वो एक अपना भी सोशल एक बेहतरीन जो है वो नेटवर्क चला भी रहे हैं और मुख्तलिफ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक साहब, बिलाल रफ़ीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। क्या सूरत हाल है इस वक्त, खुसूसी तौर पर अगर हम बात करें मीरपुर से शुरू करें तो मीरपुर के 4 हलके हैं, फिर बिबर के हैं, फिर कोटली के हैं। तो मीरपुर डिवीज़न में क्या सूरत हाल है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बरादरी का एक बड़ा रोल है कश्मीर इलेक्शन में और वफाकी हुकूमत का, और खुसूसी तौर पर 12 हलके जो पंजाब पाकिस्तान में है उनका। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया नवीस सत्ती साहब, आपने बहुत अच्छा एक सिलसिला शुरू कर रखा है इन दिनों। आपके तवज्जुह से आज़ाद कश्मीर भर में और पाकिस्तान में बसने वाले, बैरून ममालिक में रहने वाले कश्मीरी और पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से खासे अपडेट रह रहे हैं, जो कि आपने ये जो फ्रिक्वेंटली सिलसिला शुरू किया हुआ है अपडेट रखने का, लोगों को बड़ी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं आप। तो बरादरियों की जहाँ तक आपने बात की, आज़ाद कश्मीर के अंदर डे 1 से जब से ये पार्लिमानी निज़ाम आया है, बरादरियों का बड़ा अहम रोल होता है, जहाँ बरादरियां ही बेसिकली हुकूमत बनाने में रोल प्ले करती हैं। आपने ऐसा कोई निज़ाम ना तो पंजाब में, ना सिंध में, ना KPK में, ना GB में और ना ही आपने बलूचिस्तान में देखा होगा। ये आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बरादरियों का निज़ाम है, यहाँ आप सबसे पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। यहाँ पाकिस्तान में तो कोई उम्मीदवार पार्टी टिकट पे आता है, यहाँ पे पार्टी टिकट उसे मिलता है जिसके पास पहले से घर से बरादरी कुंबे कबीले का 5 से 7 हजार वोट लेके वो घर से निकलता है। देन वो काबिल समझा जाता है कि ये उम्मीदवार इलेक्शन लड़ सकता है। यानी हर इलाके में आप किसी भी कैंडिडेट जिस बरादरी की अक्सरियत होगी उसी का उम्मीदवार नजर आएगा और वही आएगा। और जो बाकी बरादरियां जिनकी तादाद कम है आबादी में, वो आजाद कश्मीर की असम्बली में नजर नहीं आती हैं। जैसा कि आजाद कश्मीर में चंद बड़े कबाइल हैं जिनमें सुदन सरदार आप देख लें, जाट कबाइल हैं, इसके अलावा गुज्जर कबाइल हैं और बाकी भी जो कबाइल हैं, यही बरादरियां सिस्टम में नजर आती हैं। मीरपुर की बात अगर हम कर लें तो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में जाट बरादरी सबसे पहले नंबर पे है, 4 नशीस्तें हैं। इसका हल्का LA1 डडियाल से शुरू होता है। वहाँ पे चौधरी अदर सादक जो PTI के सख्त उम्मीदवार हैं, 2016 में भी उन्होंने PTI का टिकट हासिल किया था। उनके अलावा मोहम्मद अफसर शायद जो पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार हैं, वो 2011 से 16 तक वजीर रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में। चौधरी मसूद खालिद एडवोकेट जो सख्त वजीर हैं, 2016 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के टिकट पे मेंबर असम्बली मुंतखब और बाद वजीर बने। ये तीनों उम्मीदवार चूंकि डडियाल में जाट बरादरी की अक्सरियत है, ये तीनों उम्मीदवारों का ताल्लुक एक ही बरादरी से है। इसी तरह हम इनके साथ अगले हल्के में चलते हैं। LA2 सवारी का हल्का है, यहाँ से साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद 2011 के इंतखाबात में मुंतखब हुए थे और 16 तक प्राइम मिनिस्टर AJ के रहे। इस हल्के से उनका ताल्लुक भी जाट कबीले से है। PTI के चौधरी जफर अनवर नामजद उम्मीदवार है, 2016 के इंतखाबात में भी उन्होंने हिस्सा लिया था।
और वो फ्री टिकट के टिकट होल्डर है पीटीआई के, वो भी जाट कबीले से हैं। इसी तरह साईं जुल्फकार अली मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो रियासती जमात है उसके उम्मीदवार भी जाट बरादरी से हैं। और यहाँ पे एक और कबीला है बैंस कबीला, उसके भी जो मुस्लिम लीग नून ने उन्हें टिकट दे रखा है, मोहम्मद नजीर इनकलाबी। लेकिन इस हल्के में जो मुकाबला है वो पीटीआई और पीपल्स पार्टी के मबैन होगा। पीपल्स पार्टी के टिकट पे साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद के जो फर्जंद हैं चौधरी कासिम मजीद, वो अमली सियासत में उन्होंने लॉन्च कर दिया है। उनका ये पहला इलेक्शन है। चौधरी अब्दुल मजीद ने अमली सियासत को खैर बात कह दिया। अच्छा, इसमें आपने हल्का 1 की बात की, और हल्का 1 में क्या पोजीशन है? यानी हल्का 2 में तो आपने बताया कि यहाँ पे हल्का 1 में देखिए वहाँ भी मुकाबला जो है फिलहाल नजर आ रहा है पीटीआई और मुस्लिम लीग नून का। ठीक है। मुस्लिम लीग नून के चौधरी मसूद खालिद हैं और पीटीआई के चौधरी अजहर सादक, ये भतीजे हैं एक साबिक सीनियर पार्लियामेंटेरियन चौधरी मोहम्मद यूसुफ मरहूम के, जिन्होंने डडियाल से खासी मरतबा वो इलेक्ट हुए, वो सीनियर वजीर भी रह चुके हैं, मुतअद्दिद मरतबा वजारतों में भी रहे। उनकी डेथ हो गई। उनके बाद उनके जो सियासी जानशीन हैं ये उनके भतीजे हैं। तो इनका और जो मुस्लिम लीग नून के सिटिंग मिनिस्टर हैं चौधरी मसूद खालिद, इनका मुकाबला है। सही है। और पोजीशन इस वक्त क्या है? आपको लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून पोजीशन में कहाँ पे खड़ी है, पीटीआई कहाँ पे खड़ी है, और पीपल्स पार्टी यहाँ पे कहाँ खड़ी है? और नवीद सत्ती साहब, यहाँ पे का निजाम जरा पाकिस्तानी इलेक्शन से कितना होता है, यहाँ जो पोजीशन होती है वो क्लियर होती है जाके हफ्ता पहले 10 दिन पहले। ठीक है। इस दफा इलेक्शन वो वाला नहीं देखने में आया जो 2016 में था। 2016 में वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। इस वक्त जो इलेक्शन का माहौल था वहाँ से परवेज रशीद, डॉक्टर आसिफ सईद कुरबानी, उनके जो दीगर गुजरा थे, पार्टी अहदेदार थे, वो हल्कों के विजिट किया करते थे, सरकारी मीडिया को साथ रखते थे। लेकिन पीटीआई की मरकजी क़यादत की तरफ से एक भी शख्स, ना तो फेडरल मिनिस्टर कश्मीर अफेयर्स वो आए, ना कोई और लोग उस तरह से अभी तक आ रहे हैं। आज खुद जो उम्मीदवार हैं वो अपनी कैंपेन में मसरूफ अमल है। ठीक है, ये पोजीशन नजर आ रही है। नहीं, पहले हल्के में आपको लग रहा है पीएमएलएन और पीटीआई के दरमियान मुकाबला है, और दूसरे हल्के में भी ऐसा ही नजर आ रहा है आपको? ना, दूसरे हल्के के अंदर पीटीआई और पीपल्स पार्टी का मुकाबला, पीपल्स पार्टी का मुकाबला है। और तीसरे में तीसरा हल्का देखें, ये भी बड़ा अहम हल्का आजाद कश्मीर का। इससे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इस वक्त मेंबर असेंबली है और रहे, अभी उनकी मुद्दत खत्म हुई। वो पीटीआई एजेके के सरबराह भी हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी। इसी हल्के से वो 96 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी में थे, तो इलेक्शन जीत के वो 96 से 2001 तक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो उनके मध्य मुकाबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद अशरफ है, और उनके साथ मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद सईद 2016 के इंतखाबात में यहाँ से मेंबर असेंबली मुंतखब हुए थे मुस्लिम लीग नून के टिकट पर। तो अब जो मुकाबला है यहाँ पे वो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के मबैन नजर आ रहा है इस वक्त तक की जो फिजा है। सही है। तो ये नहीं आपको लग रहा है कि बैरिस्टर सुल्तान साहब के लिए अभी कोई साजगार, बेशक वफाकी हुकूमत भी हो, बेशक वो पीटीआई के सरबराह भी हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि वहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है वो टफ टाइम दे रही है अभी तक? देखिए, अभी तक टफ टाइम दे रहे हैं चौधरी मोहम्मद सईद, क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम ये हुआ कि इनके लिए जो प्रॉब्लम पैदा हो रहा है पीटीआई के लिए, पहले एजेके का डेवलपमेंट का जो बजट था पर ईयर वो था 11 बिलियन। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उसको कर दिया डबल 22 बिलियन। और डेवलपमेंट की जो स्कीमें थी प्लस आजाद जम्मू कश्मीर कौंसिल का जो सिस्टम वापस आया आज की हुकूमत के पास। पहले CMLA 50 लाख रुपया सालाना ग्रांट होती थी सड़कों की। सही है। इस दफा पर ईयर 5 करोड़ से जायद ग्रांट थी, यानी 70-80 करोड़ रुपया वो मिला। दीगर प्रोजेक्ट्स भी आए, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद सईद थे जो सीट हो गए थे इस वजह से, तो वो अब काम इतना करवा गए हैं बैरिस्टर सुल्तान को, उन कामों की वजह से अभी तक रजिस्टर्स का सामना जरूर करना पड़ रहा है हल्के के अंदर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे जो यानी चौथा हल्का है मीरपुर का, वो नवीद सत्ती साहब बड़ा अहम हल्का, ये भी LA4, ये खड़ी इसको कहते हैं खड़ी शरीफ, जहाँ पे मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात हैं। ये वो इलाका है, ये नहर अपर जेलम के किनारे पट्टी पे ये हल्का वाक़े है। इसके अंदर 2016 में
चौधरी रुखसार अहमद ने मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन में हिस्सा लिया था और वो वजीर है इस वक्त आजाद कश्मीर हुकूमत के। उनके मध्य मुकाबल पीटीआई के नामजद जो उम्मीदवार हैं चौधरी अरशद हुसैन, ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के कजन और चचाजाद भाई हैं और ये पीटीआई के नामजद उम्मीदवार हैं और ये आबाई हल्का बेसिकली बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का और जो मीरपुर शहर के साथ लगता है ये हल्का। इस हल्के से जो असल मुकाबला इन दोनों के मबैन है फिलहाल चौधरी रुखसार और चौधरी अरशद हुसैन की, यहाँ यानी इस हल्के में मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के मबैन कांटेदार मुकाबला है और यहाँ पे फिलहाल किसी की कोई स्पेस वाजे नहीं है कि कौन जीत सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। आगे 4 हल्के तो हम देख रहे हैं कि ये मीरपुर के बड़े अहम हल्के थे। आगे आप देख लें कि कोटली के भी 6 हल्के हैं, लेकिन पहले अगर बिंबर की बात कर लेते हैं उसके 3 हल्कों के, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? अच्छा बिलाल साहब, इसमें अगर हम देखें तो कोटली के 6 हल्के हैं और बिंबर के 3 हल्के, पहले ज़रा हम उस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम कोटली वाली उस पर आ जाते हैं कि बिंबर की सूरत हाल क्या है इस वक्त वहाँ पर, मतलब क्लियर है चीज़ें या वहाँ पर भी अभी एम्बिग्विटी है? देखिए बिंबर का जो है लेफ्टिनेंट का हल्का है, वहाँ से साबिक स्पीकर जो कानून साज असेंबली चौधरी नवाज उठा कभी हाल ही में पीटीआई में बनी गाला में शामिल हुए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने उनको पार्टी में शामिल किया। उनका जो मुकाबला है वो चौधरी तारक फारूक जो मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के सीनियर नायब सदर, आजाद कश्मीर हुकूमत के सीनियर वजीर हैं, उनके साथ है। यानी इस हल्के के अंदर पीटीआई और मुस्लिम लीग नून का टाकरे का मुकाबला है। ठीक है। दोनों शख्सियात से अगर टिकट ले भी लिए जाए, ये दोनों ये बड़ा चूंकि जाट कबीले से हैं दोनों उम्मीदवार और इनसे दोनों से अगर टिकट भी ले लिए जाए, ये 1 to 1 शख्सियात का वहाँ पे इलेक्शन है। ठीक है। दोनों बड़े प्रोमिनेंट पार्लियामेंटेरियन है जेके के, तो अब इन दोनों के मबैन ही वहाँ पे इलेक्शन नजर आ रहा है। दोनों काफी दौड़ धूप कर रहे हैं। चौधरी नवाज हक को जो राजपूत ट्राइब के बड़े सीनियर जो रहनुमा आप कह लें, साबिक सदर है आजाद कश्मीर के राजा जुल्करनैन खान साहब, उनकी हमायत हासिल है। उनके फर्जंद राजा अली जुल्करनैन जो साबिक मेंबर भी रह चुके हैं आजाद जम्मू कश्मीर काउंसिल के, वो उनके साथ हैं। उनकी बाकायदा से उन्हें हमायत है, वो उनकी कंपेन साथ होकर चला रहे हैं। और दूसरी जानब चौधरी तारक फारूक भी खासे मुतरक हैं। अब ये फैसला अभी नहीं किया जा सकता, लेकिन ये चीजें नजर आ रही हैं इस वक्त तक टाई है और दोनों 1 to 1 जा रहे हैं। ठीक है, यानी हल्का LA-7 जो बिंबर 1 की अगर हम बात करें वहाँ पर ये पोजीशन है कि ज़ाहिर है हम देख रहे हैं चौधरी तारक फारूक मुस्लिम लीग नून के, ज़ाहिर है अब काम करवाना यानी, और उसके बाद फिर लेकिन वफाक की हुकूमत के हवाले से अगर हम बात करें तो पीटीआई को ये एज ज़रूर हासिल है, लेकिन जहाँ पर काम होगा और बरादरीज़म है वहाँ पर मुश्किलात भी होंगे। LA-8 की क्या पोजीशन है यानी बिंबर 2 की? देखिए यहाँ पे LA-8 नहीं होगा, ये LA-5 आगे जाएगा बरनाला। ठीक है। आखिरी हल्का है, ये गुजरात डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता है सूबा पंजाब के साथ, और ये LOC का एरिया भी है कुछ यहाँ पे जो जम्मू के साथ लगता है। तो इसमें अगर हम देखें बड़ा मैदानी ये इलाका है और इसमें मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार इस वक्त इलेक्शन की उसमें दौड़ में है। मुस्लिम लीग नून के कर्नल वकार हैं जो वजीर तालीम कालजद रह चुके हैं और इस वक्त उनको मुस्लिम लीग नून ने टिकट अलाट कर रखा है। उन्हीं के कजन इस दफा आ गए हैं इनामुल हक नूर, अनवारुल हक नूर। उनको पीटीआई ने टिकट रिसेंटली वो पीटीआई में गए और टिकट पीटीआई ने उनको जारी कर दिया। यहाँ से जो रियासती जमात है आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसके जो इस वक्त के सदर है मिर्जा शफीक जलाल, वो भी हैं। पीपल्स पार्टी के साबिक जो मिनिस्टर थे परवेज अशरफ। यहाँ पे अजीब सी सूरत हाल है। इस हल्के के ऊपर कोई तजजिया तबसरा देना मैं समझता हूँ कबल इस वक्त होगा, लेकिन वहाँ पे जो टाकरा होगा वो 3 उम्मीदवारों के दरमियान नजर आ रहा है। पीटीआई वहाँ मुकाबले की दौड़ में भी नहीं है। वहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर मिर्जा शफीक जलाल, पीपल्स पार्टी के परवेज अशरफ और मुस्लिम लीग नून के कर्नल वकार नूर के मबैन मुकाबला होगा। पीटीआई वहाँ पे मुझे तीसरे नंबर पे, चौथे पे नजर आ रही है। और ये बरनाला का हल्का 5 अब बता रहे हैं जी, हल्का LA-5 हल्का LA-6 उसके साथ है जो बिंबर का, ये पहाड़ी इलाके पे है, वादी समानी इसे कहा जाता है, बड़ी खूबसूरत वादी है। इसका जो हल्का ये भी LOC पे वाक़ई है। इस हल्के की कंडीशन पॉलिटिकली वहाँ पे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि नवीद सती साहब 2006 से 2016 तक के इंतखाबात में वहाँ पे अली शान सोनी, यानी 2001 से हम अगर 15 सालों से वहाँ पे एक उम्मीदवार है अली शान सोनी, जो आजाद उम्मीदवार के तौर पे
इलेक्शन में जाते हैं, ठीक है। इलेक्शन जीत के वो कोई पार्टी ज्वाइन करके हुकूमत में आ जाते हैं। सही है। इस दफा पीटीआई ने वहां से अपने 2016 के टिकट होल्डर को इग्नोर करके चौधरी अली शान सोनी को बनी गाना में बुला के शामिल करके तो 10 रोज कबल टिकट जारी कर दिया पीटीआई का। बिल्कुल। और इस दफा अली शान सोनी का कोई मुकाबला नहीं है वहां पे। ये आजाद कश्मीर के वायदे तलका है जहाँ से एक आजाद उम्मीदवार एक शख्स खड़ा होता है और वो वफाक में कोई हुकूमत जो मर्जी हो, जितनी मर्जी ताकत इस्तेमाल की जाए शख्स के खिलाफ, लेकिन वो भारी मार्जिन से इलेक्शन जीतता है और अगली हुकूमत का हिस्सा होता है। लेकिन इस हलके में LA 6 की बात करें, इस हलके में मुस्लिम लीग नून की क्या सूरत हाल है और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस? मुस्लिम लीग नून के साबिक मेंबर असेंबली है राजा मकसूद खान, उनकी कोई खास पोजीशन नहीं है उस तरह से, क्योंकि यहाँ पे जाट ट्राइब का वोट बैंक ज्यादा है। तो चौधरी रजाक जिनको पीटीआई ने टिकट देना था नहीं दिया, वो भी आजाद उम्मीदवार आ गए। उन्होंने इमरान खान के जो फैसले से इत्तेफाक नहीं किया, उसकी मुखालफत की, वो भी आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में हैं। ठीक है। इसी तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के भी उम्मीदवार हैं, बाकी जमातें भी हैं, लेकिन चौधरी अली शान सोनी का वहाँ पे कोई मुकाबला नहीं समझा जाता उस तरह। ठीक हो गया। अगले हलके में चलते हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट उस पर जाते हैं। देखिए, अब हमने डिस्ट्रिक्ट मीरपुर और भिम्बर के बेसिकली ये 7 हल्का बनते हैं। मीरपुर के 4 और भिम्बर के 3। ठीक है। और इसी तरह 6 हल्के हैं कोटली के। कोटली के ऊपर अगर हम सरसरी सी नजर डालें कोटली के ऊपर, तो क्या पोजीशन आपको नजर आ रही है 6 हल्कों में अगर हम देखें तो? कोटली के अंदर हम अगर मैं क्विकली इस पे बात करूं तो कोटली का जो जी आवाज आ रही है जी आपकी? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज आ रही। अच्छा, जो हम कोटली के अगर हल्कों की बात करें तो कोटली में कुरेटा से अगर हम शुरू करें तो वहां पे मुकाबला नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का। वहाँ पे पीटीआई की कैंडिडेट कमजोर है खासी। अंसर अफजाली को टिकट अलाट हुआ। वहाँ पे रफीक नैयर जो साबिक वजीर थे, जो पीटीआई के लिए खासे अरसे से काम कर रहे थे, पार्टी ने किसी वजह से उन्हें इग्नोर किया और चंद साल पहले पार्टी में आने वाले शख्स को टिकट अलाट कर दिया जो ना तो कभी काउंसलर बन सका, ना ही किसी इस सिस्टम का हिस्सा रह सका है। ठीक है। तो रफीक नैयर ने भी बगावत कर दी है। वहाँ से मतलूब इनकलाबी साबिक वजीर तालीम रह चुके हैं जिनकी डेथ हो गई थी। और उनके बेटे वलीद इनकलाबी को पीपल्स पार्टी ने टिकट जारी किया है, क्योंकि वहाँ पे गोजर बरादरी का खासा वोट बैंक है। और सही है, अब वहाँ से रफीक नैयर सपोर्ट करे वलीद इनकलाबी को, तो वलीद इनकलाबी वहाँ पे जो मुकाबला है मुस्लिम लीग नून के एयाज निसार और वलीद इनकलाबी के माबैन होगा। ठीक हो गया। इसके साथ अगर हम चढ़ोई की बात करें, चढ़ोई का हल्का बहुत अहम है। आपने चौधरी मोहम्मद यासीन का नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल। आजाद कश्मीर की कानून साज असेंबली में सब अपोजिशन लीडर है। पीपल्स पार्टी के टिकट पे वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और पीटीआई के शौकत फरीद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून ने नए शख्स को टिकट जारी कर दिया जो पार्लियामेंटी निजाम में इस तरह से नहीं थे एक्टिव, राजा रियासत। सही है। मुस्लिम लीग नून में दरारें पड़ चुकी हैं वहाँ पे। और वहाँ से चौधरी यासीन का जो मुकाबला है वो ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ नजर आता है, जिसका टिकट राजा ने मुर्शदाबाद खान को दिया गया है। और बाकी जो पीटीआई के टिकट होल्डर ने वहाँ से 2016 के इंतखाबात में चौधरी मोहम्मद यासीन के मद्दे मुकाबल तो तकरीबन 5000 वोट लिए थे और मुस्लिम लीग नून ने 25,000 से ज्यादा वोट लिए थे राजा मोहम्मद इकबाल को जब टिकट दिया गया था। लेकिन इस दफा राजा मोहम्मद इकबाल को पार्टी ने इग्नोर कर दिया है। राजा मोहम्मद रियासत एक नए शख्स को टिकट दिया है। तो लोग जो सियासी तजिया नगार यही देखते हैं कि शायद दिन 12 बजे चौधरी मोहम्मद यासीन अपनी मिसेज जीत कर घर चले जाएंगे। सही हो गया जी। आगे अगर हम कोटली सिटी की बात करें तो चौधरी मोहम्मद यासीन कोटली सिटी से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है। कोटली सिटी की पीटीआई वहां से उन्होंने पीपल्स पार्टी का टिकट ले रखा है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पे वहां से साबिक वजीर माल, साबिक सदर और वजीर आजम के जो फरजंद हैं सरदार फारूक सिकंदर एडवोकेट, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पे इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। वहां पे जो मुकाबला है वो मुझे इन दोनों का ही नजर आ रहा है। और पीटीआई का टिकट यूसुफ मलिक को दिया गया, लेकिन पीटीआई के उम्मीदवारों ने वहां पे उनकी मुखालफत कर दी है। वहां से पीटीआई को अपने ही रहनुमाओं की तरफ से रजिस्टर का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम सहरसा के हल्के की बात करें, ये भी बड़ा अहम हल्का है। इसमें मुस्लिम लीग नून के टिकट पे 2016 में राजा मोहम्मद नसीर ने इलेक्शन जीता था, जो इस वक्त वजीर बल्दियात हैं आजाद कश्मीर के।
लेकिन उनके इतराज से राजा इफ्तिखार इस दफा उनसे टूटे एक ग्रुप की सूरत में, और उन्होंने आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत अख्तियार की और आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का टिकट लिया। और पीटीआई के चौधरी इखलास को इस वक्त दोबारा टिकट दिया गया इस हल्के से, जिन्होंने 2016 में 24,000 के करीब वोट लिए थे इस हल्के से, और राजा नसीर ने 35,000 के करीब वोट लिए थे। अब देखिए वहाँ पे बरादरी में तकसीम आ गई, राजपूत ट्राइब के 2 उम्मीदवार होंगे और जाट ट्राइब का एक, और एक सरदार ट्राइब के हैं सरदार बशीर पहलवान जो पीपल्स पार्टी के हैं। लेकिन मुझे वहाँ पे मुकाबला है वो नजर आ रहा है पीटीआई और मुस्लिम लीग नवाज का। सही है। अब अगर हम बात करें नकियाल सिटी की, ये बहुत अहम हल्का है, पहाड़ी इलाके पे है, LOC पे वाक़ई हल्का है। सही है। इस हल्के में किसी दौर में इस हल्के में पूरा जो कंट्रोल होता था वो साबिक सदर और वज़ीर आज़म सरदार हयात खान का होता था। इस दफा उनके खानदान से कोई शख्स इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। फिलहाल पीटीआई ने एक नए नौजवान को टिकट जारी कर दिया था, हनीफ गैलरी को। 2016 में जिस शख्स को पीटीआई ने टिकट दिया था सरदार नईम आरजू को, उनको टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने पार्टी फैसले को मानने से इनकार किया, वो भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और वहाँ पे पीपल्स पार्टी के जावेद इकबाल बटानवी, बिल्कुल फिलहाल मुझे उनका कोई मुकाबला नजर नहीं आ रहा। अगले नशिस्त मुझे वो पीपल्स पार्टी की नजर आ रही है। इसी तरह राजमहल का एक हल्का, नया हल्का जो क्रिएट हुआ इसमें बिल्कुल कोटली सिटी के साथ, तो राजमहल से पीपल्स पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, लेकिन राजमहल से जो मुस्लिम लीग नून के मलिक जुल्फकार हैं और जो एक मलिक नवाज एक बड़ा नाम है आजाद कश्मीर की, 7 दफा वो मुंतखब हुए हैं, तो मुझे वो मजबूत राजमहल से मुझे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मजबूत नजर आ रही है। सही है। होगी नवीद सत्ती साहब, ये था तफसीली बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। आपने तमाम मीरपुर के 4 सीटों पर बात की आपने, जो है बिम्बर की 3 पे की और कोटली के 6, यानी टोटल 13 मीरपुर डिवीज़न की सीट्स हैं। उस पर हमने आज एक ज़रा थोड़ा सा वो चीज़ शायद नहीं होगी, लेकिन हम दोबारा से आपको जो है वो डिस्टर्ब ज़रूर करेंगे कि हम एक एक हल्के पे ऊपर बड़ी कम्प्रिहेंसिव जो है वो बात करें, और जो आवाम जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो अहम हल्के हैं जहाँ पर हम देखें कि साबिक सदर और वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उन हल्कों के हवाले से जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन से बड़े बुर्ज जो हैं वो घिर सकते हैं और कौन से नए उम्मीदवार जो है वो सामने आएंगे। और ओवरऑल 45 सीट्स की अगर हम बात करें तो वफाकी हुकूमत को ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि 12 हल्के जो है वो पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ, यानी अगर हम पंजाब की 9 के हल्कों की बात करें और इसी तरह सिंध की 2 की और KPK की 1 की, तो यहाँ पर जो भी हुकूमत होती है वफाक में उसको ये एज ज़रूर हासिल होता है कि वो 7-8 आसानी से सीटें ले सकती है, और अगर थोड़ा मज़ीद बेहतरी करे तो वो 10 से 11 भी ले सकती है। तो इससे यानी आप समझते हैं कि वहाँ पर कश्मीर में हुकूमत बनाना उनके लिए आसान हो जाती है। लेकिन अभी हमें नज़र आ रहा है कि PTI को मुश्किलात का सामना है। वहाँ पर जहाँ जहाँ पे भी टिकट नहीं दिए गए, वो क़यादत PTI की शायद जिस तरीके से हमने बाकी पार्टीज़ में देखा, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी, वो पहले से हल्के में मौजूद होते हैं और वो अपने जो नाराज़ उम्मीदवार होते हैं उनको वो मनाने में कामयाब होते थे। अब की बार आपको क्या लग रहा है कि PTI में कोई ऐसा शख्स है जो मना सकता है? और फिर हमें 2 बड़े ब्लॉक नज़र आते हैं, ये दोनों वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। देखिए नवीद सत्ती साहब, मैंने मुस्लिम लीग नून का आपको तरीका वारदात बताया कि वो सब हुकूमत में थे, तो परवेज रशीद, आसफ गिरमानी, डॉक्टर चौधरी परजीज ताहिर जो उस वक्त के वजीर अमूर कश्मीर थे, वो आजाद कश्मीर के एक एक रहनुमा को मिलते थे। जो लोग टिकट में इग्नोर हुए थे वो उनको राजी करने के लिए उनके घरों में जाया करते थे, वादे करते थे हम आपको एडजस्ट करेंगे, बाद में किसने करना होता है। सही है। लेकिन जिस तरह से भी साहब ने अपनी पार्टी को मजबूत किया और इलेक्शन लड़वाया, और आजाद कश्मीर की तारीख में इतना मैंडेट शायद किसी पार्टी को मिला हो कि 33 से ज्यादा नशीसें, इतनी कमजोर थी अपोजिशन की आजाद कश्मीर में। बिल्कुल सही है। उनकी बेहतरीन हिकमत अमली थी कि उन्होंने इलेक्शन का माहौल बनवाया। लेकिन अब तक PTI की पार्टी, शायद मुझे लगता है कि इनके पास वफाक में उस तरह का कोई शख्स जो आजाद कश्मीर के निजाम को समझता हो, और ना ही वो दौरे करते हैं, वो मसाइल हैं उनके लिए अभी तक। तो जहाँ तक 2 ब्लॉक की बात की आपने, तो ब्लॉक तो डेफिनेटली हैं, लेकिन अब ब्लॉक आगे क्या करेंगे, किस ब्लॉक के पास कितने जो इलेक्टेबल होंगे, इस बात का जो फैसला है वो इलेक्शन से एक हफ्ता कबल हो जाएगा, और इलेक्शन के बाद जो बातें रहती होंगी वो भी क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल जी, हम आपको दोबारा बार बार तकलीफ देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बिलाल रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी मीरपुर से, और उन्होंने तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया।
मज़ीद हमारी ये कोशिश होगी कि जहाँ कहीं भी हमारी जो टीम है इस वक्त वो डाटा जो कलेक्ट कर रही है, क्योंकि ज़ाहिर है आने वाले दिन मज़ीद जो है वो आए रोज़ तब्दीली होती है। कोई सुबह को किसी की जो है वो हम देख रहे हैं कि किसी के हक़ में बैठ रहा होता है, तो कोई जो है वो अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ बगावत भी कर रहा होता है। तो अभी तक मुस्लिम लीग नून और PTI के लिए कुछ हलकों में अभी तक मामला जो है वो क्लियर नहीं हुआ, टिकट्स क्लियर नहीं हुए। उसके बाद से ही ये अंदाज़ा हो जाएगा, और जो ही इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा होंगे तो उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने लोग उस वक्त तक जो है वो कायल कर लिए गए हैं, या कितने लोग अभी तक जो है वो मतलब खड़े हैं अपनी जगह पे। आज़ाद हैसियत में लड़ने वालों का क्या मामला होगा, ये सारी चीज़ें सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। अभी तक लिए इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।